अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हुकूमत पंजाब के ट्रैफिक कवानीन और उसके अंदर जुर्मानों की हद बढ़ाने के हवाले से ट्रांसपोर्टर के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें पंजाब ट्रांसपोर्टर कहना दूर नहीं किया गया, जिस बिना के ऊपर पंजाब भर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसका पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसके अंदर ट्रक हों, मस्जिदें हों, मिनी मस्जिदें हों या बसें हों, उन्हें हड़ताल की तरफ लेके जाया गया। आज लारी अड्डा फैसलाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती। कोई लाहौर, कोटक, शकरगढ़, ये देखें ना, मामू कांजन, रावलपिंडी, साहिवाल चक, जुमरा लाहौर, सब खाने खाली हैं और इंतज़ामिया कोशा है कि कहीं कोई बस चला के अपनी फेस सेविंग कर ली जाए, लेकिन इस वक्त तक नाकामी उनको फेस करनी पड़ी है क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स यकजा हैं कि हड़ताल है। और आप ये देख सकते हैं सारी जो लेन्स हैं वो खाली हैं और पीछे जरा दिखाइए कमर के ट्रकों की एक लंबी लाइन है जो कि लगी हुई है और लोग हड़ताल किए हुए हैं कि हम अपने मौके पर डटे हुए हैं। अगर पंजाब गवर्नमेंट हमारा मौक़िफ़ नहीं मानती तो इसे तवील भी किया जा सकता है। पंजाब भर के अंदर आज ट्रांसपोर्टर जो हैं पहिया जाम हड़ताल किए हुए हैं और अपने मौके पे हमारे मुतालबात माने जाएं। फैसलाबाद लारी अड्डा के अंदर इस वक्त ये हड़ताल कामयाब नज़र आ रही है कि जो ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपना मौक़िफ़ मनवाने के अंदर कामयाब हैं। हम प्रोग्राम में लिए चलेंगे, आपको ट्रांसपोर्टर से मिलवाएंगे, मुसाफिर जो इस वक्त ख्वार हो रहे हैं उनकी बात भी सुनवाएंगे और सबसे अहम जो मिनी मस्जिद है और इसकी वजह से जो तरसीलात ज़र है वो मुतासिर हुई है, नहीं हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन फैसलाबाद लारी अड्डे के अंदर ये देखें, इंतज़ामिया इस वक्त बसेज़ ऑन करवा के उन्हें मूविंग पोजीशन में आगे लगवाने के लिए कोशिश कर रही है ताकि फ्रंट पे जितनी बसेज़ लगेंगी उतनी दिखाने में ये कामयाब हो सकेंगे कि हम अपनी कामयाबी, जैसे वो देखें एक बस लगी है और ये वो देखें वो खुद इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और अंदर बैठे हैं। यहाँ मुझे भी यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं नीचे से कि भाईजान थल्ले आ जाओ, सी बस तो और नहीं है, बसेस कोई नहीं चल रही, सिर्फ महज फ्रंट पे लगा के फेस सेविंग करनी चाह रही है इंतज़ामिया कि हम ये दिखा सकें कि जैसे AC टाइम चल रहे हैं वैसे ये नॉन AC टाइम जो लारी अड्डा ये भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बज़ाहिर ट्रांसपोर्टर इस वक्त अपनी ज़ुबान पे डटे हुए हैं कि वो बसेस की चाबियां निकाल के बसेस खड़ी करके गायब हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो बसेस हैं, ये देखें बस स्टार्ट की गई है और कोई ड्राइवर नहीं है। खुद इंतज़ामिया जो है इन बसेस को फ्रंट पे लगाना चाह रही है, जो कि अब देखें आगे जाकर ट्रांसपोर्टर्स पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये सब कुछ आपको जो है ये इंतज़ामिया के यहाँ लारी अड्डे के लोग मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। सिक्योरिटी उनकी जैकेट्स पे बाकायदा वो तहरीर लिखी हुई है कि ये यहाँ का स्टाफ है। प्रोग्राम में लिए चलते हैं और सुनवाते हैं मौक़िफ़ क्या है और क्या कौन कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करता नज़र आ रहा है। प्रोग्राम में सबसे पहले पंजाबी में एक लफ्ज़ बोला जाता है दरा। ये लारी अड्डे के दरे हैं जो कि खाली हैं, लेकिन महज अब सरकारी मुलाजमीन बसों में बिठा के जो हैं वो दरे फिल किए जा रहे हैं ताकि फ्रंट पे बसें लगी हों, मीडिया आए, कैमरा लगाए तो नज़र आए बल्ले बल्ले। लेकिन हमने कैमरे की आंख से वो भी दिखा दिया। बिलाशुबा गवर्नमेंट के अच्छे काम को अच्छा बताया जाता है, लेकिन जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट से, कहते हैं ये जो सरकार होती है वो माई बाप होती है, तो जो बच्चे होते हैं वो नाराज़गी तो माई बाप से बताएंगे ना। अगर वो नाराज़ हैं, वो गिला कर रहे हैं, वो शिकवा कर रहे हैं तो माँ बाप ने सुनना है ना, तो माँ बाप को सुनने दीजिए। इंतज़ामिया उस दरमियान में सब अच्छा करके क्यों दिखा रही है, सिर्फ महज इसलिए कि अपनी नौकरियाँ बचाई जाएँ, तो ये गलत है। मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्टर्स अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को पहुँचा जाना चाहिए उन इंतज़ामिया तक, उन अवामी नुमाइंदे तक जो वोट लेकर असम्बलियों के अंदर बैठे हैं या वज़ीर आला बने हैं। लेकिन दरमियान में हायल सरकारी अफसरान का रवैया मेरी तो समझ से हमेशा बालातर होता है कि बस की छत पे खड़े थे, मुझे बार बार आवाज़ें दे रहे थे बस स्टार्ट होने लगी है, मैं कर दो जी तो ढेक तो नहीं जावांगे। लेकिन ये एक रवैया इख्तियार करके सिर्फ महज ये बताना चाहिए, अब चाहते हैं कि सब जो हैं वो फिल है और प्राइवेट जो हड़ताल है वो नाकाम है। अब ये ट्रांसपोर्ट हमारे साथ वर्कर यूनियन के लोग भी मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में ये सारे जितने लोग हैं, कोई मकैनिक है, कोई ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, कोई यहाँ पर्चियाँ काटने वाला है, इनकी भी दिहाड़ी मार रही है। लेकिन वो अपनी दिहाड़ी इसलिए वो कहने मार रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जब निकलते हैं तो ज़्यादा मुसाफिर होने की वजह से बस रोक ली जाती, जबकि मुझे ये मालूम पड़ता है यहाँ तो मुसाफिर वैसे नहीं पूरे होते। और इस वक्त लारी अड्डे पर गहमा गहमी अरूज पे होती थी जब इस वक्त वीरानियों के डेरे हैं। मियाँ शहबाज साहब वर्कर यूनियन के हैं, क्या कहेंगे इस वक्त मिनी मस्जिद, ट्रक, ट्रांसपोर्टर पंजाब में पहिया जाम हड़ताल कर रहे हैं, आप समझते हैं आज की हड़ताल कामयाब है? देखिए जी, हड़ताल सिर्फ फैसलाबाद में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, लेकिन पंजाब में तो बिल्कुल हड़ताल है। अगर नहीं किसी को नज़र आती तो वो तो एक अलग बात है। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि ड्राइवर कसूरवार जितना वायलेशन का हो सकता है, वायलेशन होती है, यूरोप भी होता है, लेकिन सबसे पहले जब ड्राइवर मेरा चलता है ना, वो अगर सरहद से चलता है तो कराची तक उसको रिश्वत देनी पड़ती है, उस पर नज़र नहीं आती।
वो रिश्वत क्यों नहीं बंद हुई? फिर जो सबसे बड़ा रूट परमिट के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, रूट परमिट मिलता नहीं है, और रूट परमिट जो देने वाले हैं वो ही रोड पर आकर खड़े होते हैं। लियाओ दिखाओ जी, ऐसा दिखाओ जी। ये ऐसी कबाहतें हैं जो ड्राइवर को नहीं पूछी गई। ड्राइवर से पूछा ही नहीं कभी जाता कि आपके नुमाइंदा कौन है, आपको तकलीफ क्या है। ड्राइवर जराइम पेशा नहीं है, बाइज्जत रोजगार कमाने वाला ड्राइवर है। इस ड्राइवर के लिए इतने जुर्माने ठीक नहीं है। ऐसे रोड, आप अब दुबई की बात करते हैं, दुबई में रिश्वत चलती है। इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड में रिश्वत चलती है। वहाँ के रोड ऐसे हैं, नेशनल हाईवे ऐसे हैं, हर जगह पर नाके लगाकर पैसे लिए जाते हैं। और मेरा ड्राइवर क्या करे जी? जूतियां मारी जाती हैं। दुनिया में ड्राइवर की इज्जत है, मेरे पाकिस्तान में इज्जत होता है। ऐसी बातें सुने तो सही, कोई ब्यूरोक्रेसी की बात सुनकर ये इतने जुर्माने कर देना अच्छी बात नहीं है। बारे घर में तो चूल्हा नहीं जलता। क्या दिया ड्राइवर को? बताएं किस कानून के तहत है मेरा ड्राइवर? हादसा होता है, मर जाता है, उसकी बीवी रो रो कर मर जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो क्या करे ड्राइवर जी? ड्राइवर अगर आज मालिक नाल साथ है तो बहुत खुशी की बात है। आईजी साहब ने कल पैगाम दिया उन्होंने, बसों के ऊपर जो ओवरलोडिंग करके आप मुसाफिर नीचे गिरा के बच्चे मारेंगे, कुचलेंगे, ओवरलोडिंग करेंगे, नहीं राहत दी जाएगी। अब जो मर्जी वो कह रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं चल रही। नहीं, ये आप मेरी बात सुने, उनको पता ही नहीं है। वो अपना बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा कप्तान है, ये मानता हूं मैं, लेकिन उसको अपनी पुलिस का पता नहीं है कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। अब अपना आवाम के साथ चपेड़े मार रही है, मेरे ड्राइवर को लितर मार रही है। मेरे ड्राइवर को कैसे ड्राइवरी करेगा जी? एक पब्लिक सर्विस ड्राइवर है और वो ड्राइवरी कर रहा है। मेरी बात सुने, उसको उतार कर उसको छित्र मारे, वो कैसे ड्राइवरी करेगा? वो तो कह रहे हैं आप लोग माफिया हैं। नहीं, एक माफिया है तो फिर मार दे सारी दुनिया को। एक बात बताएं जी, मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो ड्राइवर के साथ होती हैं, जो उसके फैमिली के साथ होती है। इसको सुनो, ये अवाम है, ये कोई माफिया नहीं है, ये गाली है। अगर दी है उसने तो ये गाली है। ये अवाम है, मेरी अपनी हुकूमत है, मेरी अपना पाकिस्तान है, मेरा अपना सारा कुछ है। हमें सुनेंगे हजारों की तादाद। यकीन माने, कोई मालिक करे ना करे, किसी के पास अच्छा, मैं मियां साहब एक बात पूछना चाहता हूँ। सारे लोग खड़े हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, वर्कर्स यूनियन की तरफ से आप हैं, यहाँ भट्ट साहब मौजूद हैं, हड़ताल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एहतजाज होगा, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचेगी, ठीक है, ना काम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? यहाँ बसें लगवा के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये चल रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रही। आपको बात बताता हूँ, ये देखिए इंतज़ामिया के बात होती है, इंतज़ामिया ने अपना रोल अदा करना होता है, हमने अपना रोल अदा करना होता है। हालांकि हमारे एतराज़ात हैं, मुझे नहीं पूछा गया, मैं हड़ताल के शायद हक में ना होता है, मसाल एक दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ हूँ। क्यों नहीं साथ? मेरा ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर है, उसको तकलीफ है, और मेरा ड्राइवर है, मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरे ड्राइवर के साथ होता है। और ये तकलीफ हमारे अंदर की तकलीफ है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई माफिया नहीं है। अगर देखें मजदूर को माफिया कहा गया, जो अपने हाथ से रोटी कमाकर खाता है, उसको माफिया कहना ये अक्लमंदी है? नहीं, ये अक्लमंदी नहीं है। से बात करूंगा, अगर कोई ड्राइवर भी बात करना चाहे मैं बिल्कुल चाहूँगा बात करें। सूरत हाल लाड़ी अड्डे पे तो काफ़ी नज़र आ रही है, वाज़ेह है। आपके समय से ट्रांसपोर्टर यकजा हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट यकजा ने। मैं सीएम साहब में गुजारिश करना चाहना, जो 10,000 15,000 20,000 जुर्माना है ना, ये जुल्म है। साडा कारोबार है, साडा कारोबार बंद करता जाए। हड़ताल नहीं है, साडे जुल्म है। हड़ताल तो तां होंदी है जो कि सानू ऐसे को मनाना चाहिए, कोई सानू बड़ी परेशानी हो। ये ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है, ये कलिंडर ड्राइवर जो ने साडे भाई ने, मजदूर ने, असं भी सवेर के अड्डे बैठे ही बैठे हैं। मैं पहले सीएम साहब ने गुजारिश की है, जो सारे मजदूर वेले बैठे हैं। अब एको ही झंडा है साडा, 10,000 15,000 20,000 जुर्माना खत्म किया जाए, 2025 नोटिफिकेशन कैंसल किया जाए, पुराना नोटिफिकेशन बहाल किया जाए। साड़ी जी गड्डी वायलेशन कर रही है, ड्राइवर करता है, उन सजा मिले, जुर्माना करो, लेकिन करो मुनासिब। इसमें मैं आपको बताएं, आप सारे ये ड्राइवर क्लीनर खड़े हैं, आप सहाफ़ी हैं बहुत। अगर जुर्माना कम हो, ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करे, वो खड़ी हो, चलान बार बार करे, वाइलेशन का वो तो नज़र नहीं आते, नाके लगाते हैं, नाके लगाकर बस अपने टारगेट पूरा करते हैं। अगर वाइलेशन का चलान हो, बार बार हो, और 4-5 उसी वाशन का फिर सजा दे, ये होता है। ड्राइविंग करता? हाँ जी, कितने साल हो गए? मैंने हो गए 15-20। कितों कितने चलाना?
ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਲੋਡਰ ਗੱਡੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੋ ਰੂਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰੂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ 2-2 ਦਫਾ ਕਰਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਖਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 15,000 20,000 ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਦਨ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਲ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ। ਟਾਇਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਬਦਲੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ 12,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਵਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਚਲਾਨ 'ਚ 8 ਵਜੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆ ਮਛਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, 300 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੀਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਪਿੱਟੇ ਨਾ ਦੌੜ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਧਾ ਲਓ ਜੇ ਲੀਤਰ ਹੀ ਮਾਰਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਲਓ ਹੁਣ। ਆਹੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਵਧਾ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ 300 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, 300 ਗੱਡੀ, 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। 300 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਔਰ 5-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ ਕਿਦਨ? ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮਛਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਧਰ ਮੀਆਂ ਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 72 ਮੋਹਸਨ ਅਖਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਉਤਾਰੀ ਆ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੋਰੀਆ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਸ਼ੂਟ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਛਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਮਛਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਤਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਧਾਰਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 15,000 ਦਾ। 15,000 ਦਾ ਚਲਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਹ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚਿੱਟ ਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ GTS ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਚਿੱਟ ਦਿਖਾਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਵੀਜ਼ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ? ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ? ਕਿੱਥੇ, ਹੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਗੇੜਾ ਜੀ ਵੱਜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੈਸੇ? ਬਚਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਚਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਪੱਲੇ ਝਾੜ ਕੇ घर ਨੂੰ चल जाता। मैंने सिर्फ ह्यूमरस इसलिए किया कि एक टेंशन का माहौल है, जहाँ इनका रोज़गार है, घर अपने राशन लेके जाना है, तो वहाँ इन्होंने कहा जी वो तवीज़ का नाम रखा हुआ है। जब तवीज़ देने वाले पीर ही होंगे, ट्रैफिक पुलिस पीर ही बन गई, वो तवीज़ दिंदी इन्होंने आ पर्ची ते कट के इन्ने दा जुर्माना जिहड़ा भुगतो। ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? 15-15 20,000 ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ये जी ये पर्चियाँ हैं 15,000। अच्छा मैं छोड़ दी, मैं अब देख नहीं नहीं ऐसा क्या करिए। ये मैं कर रहा हूँ 15,000, ये 10,000। अब यहाँ आके ये आ गया जी, यहाँ 15,000 और 15 रुपये ऊपर वो कटेगा, 10,000 का चलान आ गया, फिर 10,000 का आ गया, और यहाँ 2 चलान है, 10,000 पहले 10,000 दोबारा। यहाँ 15,000 का चलान आ गया, ये फिर 15,000 का चलान आ गया, ये भी 15,000 का चलान है, और ऐसे लाइन लगी हुई। वो कॉमन वेश बढ़ सकता है, 10-15 चलान है जो कि इनकी ट्रांसपोर्ट को हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लोग मुतअद्दिद शिकायत लेके आ रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जुर्माने पर जुर्माना हो रहा है। जी मीर, असल में दुनिया में हम गए हैं, वहाँ जिसका ड्राइवर है उसकी ट्राई ली जाती है। मिसाल के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इसकी ट्राई लेकर इसका लाइसेंस दे दिया जाता है। ट्रक वाले की है, LTV की है, उसकी ट्राई लेकर दे देते हैं। यहाँ पता क्या, अपना पल्ला लाइट बनाओ, LTV उसको क्या बोलते हैं, फिर 3 साल के बाद उसको आपको दिया जाएगा। अल्लाह कि मैं तो ड्राइवर बस का हूँ यार, अगर मैं बस का ड्राइवर हूँ तो मेरा देखे चेक करे और मुझे दें। अच्छा इसी वो वजह कमर से दिखाना, कमर ये दिखाना। कम है।
ये बस ना काफ़ी देर से स्टार्ट नहीं हो रही, तो ना धक्का लगा के अब सामने लाने की कोशिश करें कि चलें इस इलाके और अंदर सरकारी मुलाजिम जो है वो मौजूद है ड्राइविंग सीट के ऊपर। और ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ महज जैसे अच्छा कैमरा उधर गया वो भी छोड़ के भाग गए। मैं सिर्फ दिखाना ये है कि हम क्यों आकर इस चीज़ पे बज़िद हैं कि इन चीज़ों को ये दिखाया जाए। वो उधर भी आ रही, कमल लेफ़्ट पे जाइएगा, उस बस को भी लेके आया जा रहा है आगे, सिर्फ फ्रंट के दरे भरने के लिए कि दिखाया जाए। मेरे ख्याल में अगर कोई एहतजाज कर रहा है, अपनी सरकार से शिकायत करने की कोशिश कर रहा है, उसे शिकायत करने देनी चाहिए ताकि सरकार तक इनकी बात पहुँचे। ये वोटर भी हैं, ये अपने अपने हलकों में वोट भी डालते होंगे, और जो अरकान असम्बली हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि उनके हलकों के अंदर उनकी आवाम जो है वो नाला हैं और लारी अड्डे जो हैं इस पर मसाइल इस वक्त जन्म लिए हुए हैं। लेकिन चलें, वो सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी मस्जिद गुड एसोसिएशन है उनके पास भी जाया जाए ताकि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਰ। ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ 4-5 ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 10,000 ਦਾ 15,000। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਜੀ? ਡੱਕਦੇ ਆ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਸਪੀਡਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੀਰ ਮੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ 15,000 ਦਾ ਚਲਾਨ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ नहीं है ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। लाइयों भी क्योंकि इसमें हमारे ऊपर जो है हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा चलान हमारे ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये हम बिज़नेस कर रहे हैं। हमारा मकसद, हमारा स्ट्राइक का मकसद ये नहीं है किसी को जिच करना, परेशान करना। हमारा मकसद ये है कि हम ट्रांसपोर्टर हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जो हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है इतना भारी किस्म का जो चलान है इम्पोज किया, इसके ख़िलाफ़ हमने स्ट्राइक की है। हमारी अपील है कि इस आर्डीनेंस को वापस लिया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम सर्वाइव कर सकें और अपने बिजनेस को चला सकें। बिल्कुल सही है। यहाँ ट्रांसपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो कि इस चीज़ का मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ बस आ गई, मुझे लगता है 2 बसें यहाँ भी आ जानी हैं और ये फुल हो जाएगा। लेकिन अच्छा, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि एक मासूमाना जान के मान चाहूँ कि क्या ये जो सरकारी वर्दी पहने ये सिक्योरिटी वाला है, क्या लाहौर के लिए बस चला लेगा? सवाल तो ये है। इतने तो ला ली है, एक हूँ अगे किने लैके जानी, अगर लेके यहाँ से भी निकाल लिया, मुसाफिर भी बिठा लिए, इससे रूट नहीं पूछेगा, इससे कोई नहीं चलान करेगा। तो आप इनसे टेबल टॉक करें, स्टेक होल्डर के साथ बैठा जाता है, बात की जाती है ताकि निगोसिएशन के साथ मामला हल किए जाएँ और चीज़ें आगे बढ़ सकें। ना ट्रांसपोर्टर तकलीफ़ में आए, ना हुकूमत आए, और आए दोनों नहीं बल्कि आवाम मुश्किल से और इस तकलीफ़ से बच सके। ब्रेक लेंगे, दोबारा आ जाएंगे। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। सबसे पहले लारी अड्डा, और इस वक्त हम मिनी मज़दा गुड्स और ख़ास तौर पर ट्रक मालिकान जो हैं उनकी तरफ से, यानी कि ये कह लें माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं उनकी तरफ से भी हड़ताल की गई है। और इस वक्त मैं ये आपको बड़े बवसूख अंदाज में बता सकता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी शॉर्टेज पैदा हो रही है ख़ाम माल की, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे जो कोनों का है, उसके अलावा जो बॉयलर चलाने की तुक्का है, उसकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। और फिर ख़ास तौर पे तरसीलात ज़र के अंदर जो हमारी इजनास हैं उसकी किल्लत का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, इनका मौक़िफ़ जानते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर हुकूमत उनके दरमियान मुज़ाकरा तो बड़ा गुड लाइजोन तो चलता, लेकिन फिर मामला इस तहज पे क्यों आए कि इन्हें हड़ताल का रास्ता जो इख्तियार करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जब इस सतह पे क्यों आ गए कि आज आपको पहिए हड़ताल करनी पड़ी है? सर जी, जो जुल्म इन्होंने शुरू कर दिया ये 1 दिसंबर से, आप इसका मतलब सोच ही नहीं सकते कि ड्राइवर एक अच्छा, उसकी 50 साल उम्र है, 55 साल उम्र है, वो जा रहा है, उसको पकड़ते हैं, थाने में दे देते हैं। जब से इन्होंने ये थाने वालों को इख्तियार दिया ना, हमारा जुल्म इंतहा हो गई है। देखो, इस सर्दी की रात में एक इंसान है, वो भी ड्राइवर, उसको हवालात में बंद, ना उसके पास कपड़ा है ना खाने के लिए। ड्राइवर तो आ रहा है कराची से या बलोचिस्तान से या KPK से, तो इन्होंने इसको ज़बरदस्त कर दी। तो उसको को प्रॉब्लम है, उसको जुर्माना कर दें, तो इन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है, वो इसलिए हमें मजबूरन तरफ आना पड़ा। जो 279 का पर्चा FIR झूठा पर्चा दे रहे हैं। शहर के अंदर जो गाड़ी चलती है उसकी वैसी स्पीड 20 से 30 किलोमीटर होती है, लेकिन उसके ऊपर झूठा 279 का तेज़ रफ्तारी का पर्चा दे दिया जाता है। हम इस 279 के पर्चे के ख़िलाफ़ हैं और इस ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ हैं। ये भारी जुर्माने वापस लिए जाए, नहीं तो हम इसी तरह अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं कि आगे का डेडलॉक कहाँ बरकरार है कि जो गवर्नमेंट
नहीं सुन रही और आप मान नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कहती है लेकिन वो तो यहाँ तक दिखा रही है कि सब मामला ठीक चल रहा है। मामला कोई नहीं ठीक चल रहा। ये देख ले, हमने तो 8 दिसंबर का कहा था ना कि हड़ताल करेंगे, लेकिन हमारे जो ड्राइवर है वो तो 2-3 दिन से पहले ही अपने घरों में चले गए हैं। वो चले इसलिए गए कि एक ड्राइवर आ रहा है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स में मुकम्मल है, कोई ना कोई इशू बनाकर उसके ऊपर FIR दी जा रही है। FIR का मतलब है कि वो सारी उम्र किसी ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकता, उसको बिला वजह 279 की FIR दे के अंदर कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारा 25-30 हज़ार रुपया खर्चा आ रहा है। ठीक है, एक मालिक की एक गाड़ी है, उसके ऊपर उसने अपना भी किचन चलाना, उस ड्राइवर का भी चलाना है, तो क्या करेगा ड्राइवर जब उसके ऊपर FIR हो जाएगी। एक 279 का पर्चा ही हमारे ऊपर 30-40 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। दूसरा हमारा चलान था 2000 का, बर्दाश्त कर रहे थे, उसके ये 2025 जो ऑर्डिनेंस आया 15 से 20 हज़ार रुपये का उन्होंने चलान कर दिया। कोई मालिक बर्दाश्त नहीं कर रहा। लाहौर का किराया 15,000 रुपया, 15,000 का चलान है, बचत कहाँ से आएगी, किस तरह मामला चलेंगे। बिल्कुल सही है। सब्जी मंडी के भी लोग हैं यहाँ, लेकिन क्योंकि डेफिनेटली ज़रूरी अजनास हैं, सब्जी जात हैं, सब कुछ इसके अंदर आती हैं, फल और बाकी अजनास भी हैं। क्या कहेंगे, 2 रोज़ से असरात तो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं मान पा रही आपकी बात? जी देखें, गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि ये इस ट्रांसपोर्टर्स को कुछ समझते नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मुल्क में मशीयत का हैसियत बहुत रखते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन जो जिन्होंने जुर्माने बढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है, इस कदर जुर्माने बढ़ा दिए हैं कि हमें अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ी हैं मजबूरन। ठीक है, ये हमारे ऊपर जुर्माने जो हैं दुबई वाले, यूरोप वाले लगा रहे हैं, लेकिन सहूलियत ना होने के बराबर है। ठीक है, हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए, जो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अमला स्टाफ हैं जो RTA PTA पासिंग वाले, ये अपना स्टाफ नहीं ठीक कर रहे, ये गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। देखिए, जब एक जगह से चक्कर लगा के 2-3 दिन बाद गाड़ी आती है, 10 से 12 हज़ार रुपये उसकी बचत है, 15 हज़ार रुपये चलान हो जाएगा। उसका हमने क्या करना है? उससे बेहतर है गाड़ी खड़ी कर दें। अमले को हमने कहाँ से खर्चे करने हैं? गाड़ियाँ कई दोस्तों की लीजिंग की गाड़ियाँ हैं, वो कहाँ से लीजिंग के देंगे? बेहतर है कि वो चलाने के बजाय हम उसको खड़ी कर दें, किसी का नुकसान तो नहीं ना कर रहे। गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट होश के नाखून ले। ये गरीब अवाम है, ये मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, कोई इनका सोचे इसके बारे में। बराए मेहरबानी मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको तवज्जो दें। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आजकल सूरत हाल ये है कि बोली लग रही है, 15,000 के चलान करवाने हैं, 5,000 हमारी जेब में डालना है। क्या ये रिश्वतखोरी आम हो गई? बिल्कुल ऐसा ही है। जब किसी को 15,000 का जुर्माने का कहते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं तो वो चलान करने लगते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा करें या हमें 5,000 रुपया दे दें या चलान करवाएं। तो जब वो बंदे को पता कि मेरे ऊपर FIR भी हो जाएगी, चलान भी हो जाएगा, तो वो डर के मारे, क्योंकि उसको इतना किया जाता है, तो वो 5,000 रुपया दे के फिर उसको फारग कर देते हैं। और ऐसे बहुत से केस है। कल हमने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं RT सेठी साहब को कि जिसमें पासिंग भी पूरी है और उसका रूट भी बना हुआ है, फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के वो पैसे लेने के लिए या चलान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी। क्या कहना चाहेंगे कि सूरत हाल यहाँ कहाँ पहुँच गई है कि गाड़ियाँ चलाने वाले जो हैं वो गाड़ियाँ लगा के ये इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नुकसान हो जाएगा, लेकिन गाड़ी सड़क पे ले जाते हैं तो कोई डबल नुकसान हो रहा है। मेरे भाई गल ये है कि साड़ी गड्डी की आमदन तकरीबन 35 तो 40 हज़ार रुपया है। गड्डी पूरा महीना काम करे ना, ड्राइवर को तनख्वाह दे के सारे काम करा के 35 तो 40 हज़ार रुपया बचता है। तो गड्डी जो बिल्टी लैके बाहर निकलती है, फौरी तौर पर 15,000 रुपये का चलान कर देंगे ने। डॉक्यूमेंट्स तो पुछते ही नहीं, ड्राइवर को कहते थले आ, गड्डी का नंबर की है, तेरा मोबाइल की है, चैक कर, पैसे पे कर। किसी के घर राशन ना पहुँचया, किसी के घर आटा ना पहुँचया, किसी के घर सब्जी ना पहुँची, मरीज़ों को दवाई ना मिली। और इन्ह जेडे ड्राइवर हजरात ने, इन्ह दे माड़े बंदे ने सारे, इन्ह ते अगर बददुआवां घरां चों नहीं आनियां, मरीज़ां दियां भी आनियां ने। दवाई जो किसी के घर नहीं पहुँचनी, रोटी नहीं पहुँचनी, तो उस तो बाद माड़ा बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ बदवा ही दे सकता। राणा साहब, कोई चलान हाथ में पकड़ के बैठे हैं? 1 लाख रुपए का फाइन है जी, एक गाड़ी का जी। ये देख, और इसको रीज़न क्या है? इस पे 2-3 सिक्के लगा के ना उन्होंने चलान कर दिया। ड्राइवर बेचारा सता होगा, कह रहा होगा मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो थोड़ा बहुत उनसे ऊपर नीचे बहस करा, उसने फिर सारे इसके ऊपर जो सिक्के लगा के लाख रुपए का चलान कर दिया। 15,000 वाला भी दिखा रहे हैं, ये 15,000 वाला है, ये 15,000 वाला है। अच्छा, ये मुझे बस स्टैंड पे भी, ये आपका क्या रीज़न क्या थी? गाड़ी जा रही है लाइट मोड पे, उसने बोला भी कागज़ लेके आओ, रोका, कागज़ लेके गए, कागज़ उसने फेंक दिए। फिर उसने बोला इशारा, अगर कागज़ फेंक दिए, भी कागज़ चेक करने के लिए खड़े, और इशारा तोड़ा है। लेकिन अगर इशारा ही तोड़ा था तो कागज़ किस लिए पूछने थे? इसलिए ये रीज़न है। ठीक हो गया। कितना चलान हुआ? सर बहुत ज़्यादा जास्ती हो रही है साडे नाल। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੇ? 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਛੱਡ ਹੀ ਗਲੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ वैसे ही मार देते हैं उस तरह ही। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट हड़ताल की, पहिया जाम की, तो इसके अंदर सबसे अहम ये है कि इस वक्त गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये हड़ताल का जो सिलसिला, जैसे अगर हम ईद के दिनों की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट अपने घरों के नज़दीक होती है वो वहीं रुकना शुरू हो जाती है। तो ये हड़ताल आज की नहीं बल्कि 2 रोज़ से इस दौरानिए के ऊपर चल निकली थी कि अपने अपने जो अड्डे या पॉइंट्स हैं वहाँ रुकना शुरू हो गई थी, जिस बिना के ऊपर इजनास की किल्लत और ख़ास तौर पर रुकावट दरपेश आना शुरू हो चुकी थी। असलम बली साहब मौजूद हैं, साबिक नायब सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत है, मरूफ ताजर रहनुमा है। बली साहब, हुकूमती साइड भी हम कह लें तो आप उनके सपोर्टर्स में से आ जाते हैं, एक अच्छे कॉज के लिए सपोर्ट करते नजर आते हैं। इस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि जो हड़ताल चल रही है इसके इफ़ेक्ट्स मार्केट के ऊपर क्या आएंगे। आप एक पंजाब के सबसे बड़े शुगर डीलर हैं, तो जो शुगर है, जो अजनास है, दालें हैं, क्योंकि आप इनका भी काम करते हैं, तो ये तरसीलात ज़र हैं वो कितनी मुतासिर हो रही, क्योंकि 2 से 3 रोज़ कबल आपने मुझे अपडेट किया था कि इधर गौर कीजिएगा, ये एक नया मसला दरपेश आ रहा है जो कि आने वाले दिनों में देखें आप सीमेंट, बजरी, रेत, ईंट, हर चीज़ जमूद का शिकार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, किसी भी माशरे का जो हुसन होता है और जो उसके तरीक़ेकार को पहचाना जाता है वो ट्रैफिक से पहचाना जाता है। ये बड़ा अच्छा इकदाम अगर किया है हुकूमत वक्त ने, तो मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट हम करते हैं। मगर उसके अंदर जो खराफात हैं, जो ख़राबियाँ हैं, जो उसमें नेगेटिविटी है, उसके ऊपर गौर नहीं किया गया। सबसे पहले इसके लिए अवेयरनेस सेशन होने चाहिए थे। इनको जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। फिर हमारे मंडियों के हालात जो थे उनको पेश नज़र रखना चाहिए था। हमारे एक्सपोर्टर जो है उनको क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, तो उसके लिए इनको सारा होमवर्क करना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से नहीं किया गया, यकीनन नहीं किया गया। अब आ जाते हैं इस तरफ, 3 दिन से 2 दिन से गैर एलानिया हड़ताल जो है वो पहले ही चल रही है। अली साहब, आप बता रहे थे ख़ास तौर पे कि इस पे बाकायदा ट्रेनिंग और चीज़ें पहले मुरतब हो जानी चाहिए थी, जिस पे अब देखें हमारे एक्सपोर्टर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते नज़र आ रहे हैं। आप इजनास की किल्लत की बात करें, मंडी से भी आप मुंसलिक हैं, तो सब्ज़ी मंडी वाले पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके। ये तो बहुत बड़ा एक पूरा डायलेमा होगा कि एक इसके असरात आने वाले दिनों में हमें नज़र आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी 5 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। हमने जब भी जिस फोरम पे भी आज तक हमारी मुतल्लिक़ बात हुई है कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये फ़लाँ है फ़लाँ है, उसमें हमेशा क्या होता है कि हम वहाँ पे ये बात करते हैं कि 5 दिन का 4 दिन का स्टॉक होता है। बिल्कुल सही। आज भी 4 दिन का स्टॉक अगर पड़ा है तो 4 दिन के लिए तो आप सिक्योर हैं, मगर 4 दिन के बाद क्या होगा अगर इनके साथ आप डायलॉग नहीं करते, इनके मसाइल को हल नहीं करते, तो हम तो सारी परेशान हो जाएगी। ये सारी मार्केटें जो है ड्राई हो जाएगी, ना चीनी मिलेगी ना आटा मिलेगा, क्योंकि हमारी जितनी तरसील है वो कराची से है या कोयटा से है। हमारे पल्सेस जो है, हम तो इंपोर्ट बेस इकॉनमी है हमारी, बाहर से सारे पल्सेस आते हैं। शुगर जो है हमारी, वो सारी हमारी ह्यूज किस्म की जो इंडस्ट्री है वो रहीम यार खां में है। वहाँ से पूरे मुल्क को या अपर जो हमारा सिलसिला है उसको सारी सप्लाई वहाँ से आती है। अगर ये नहीं आएगी तो भाई हम क्या करेंगे? इनको ऑन बोर्ड लें, इनके साथ डायलॉग करें और इनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। ये 15,000 रुपया जुर्माना करना जो है ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। आप जुर्माने की नौबत ही ना आने दें, उनको एजुकेट ही ऐसा कर दें कि वो अपने मामलात को आगे पहले खुद ही ठीक कर लें। ट्रांसपोर्टर भी ये कह रहे हैं, बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि आप जुर्माने ना करें, लेकिन जुर्माने को हद इतनी कर दें कि हम उसे भुगत सकें। इतना हमारा फेरा नहीं पड़ रहा जितना हमें रोक के नाजायज़ तौर पे चलान किए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं नॉन लाइसेंस दिए जा रहे हैं, हमें रूट हमारे नहीं बन रहे। अच्छा रूट कहाँ है जी? लाइसेंस दोनों नहीं है, अप्लाई किया हुआ, कर दे जी 15,000 जुर्माना। इतना तो मेरा फेरा ही नहीं पड़ रहा। और फिर बेल्ट का अलहदा है, इशारों का अलहदा है, हर एक नोयत का अलग चलान है और एक दिन में 10 चलान भी हो सकते हैं। हाँ जी, और हर नाके पे हो सकते हैं। हर नाके पे हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्टर है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। हमारी सड़कों की हालत वो नहीं है जो यूरोप में है। बस स्टॉप्स नहीं है, लेन लाइन नहीं है, नहीं है।
और वहाँ पे अगर हमारे ट्रांसपोर्टर को 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अपनी गाड़ी वर्कशॉप ले जानी पड़ती है तो उसके ऊपर उसका लाखों रुपए खर्च आ जाता है। और ये अगर अल्टीमेटली इसके ऊपर जो अखराजात पड़ेंगे या जो जुर्मानों की जो है अमाउंट, ये सारी की सारी पास ऑन होनी है भाई एंड यूज़र पर, क्योंकि ये उसने ट्रांसपोर्टर ने जेब से नहीं देनी, जिसका माल है उसके अंदर उसने नहीं देनी, ये आम आवाम के ऊपर इसका सारा बोझ जाना है। इसको पूरी तरह रिविज़िट करें, इसको देखें, स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अच्छी कोशिश है, अच्छी ख्वाहिश है, हमें अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, हमें अपना ट्रैक दुरुस्त हाँ, लोग हेलमेट के साथ अच्छे लग रहे हैं, सीट बेल्ट से अच्छे लग रहे हैं जी, और स्टॉप लेन की अगर पाबंदी हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर उसके लिए इदारों को भी अपना काम करना पड़ेगा और इनको एजुकेट भी करना पड़ेगा। 70 साल की खराबी जो है 1 घंटे में 1-2 दिन में नहीं ठीक होनी, और उसको सारी को ठीक करने के लिए हर बंदे को अपने अपने ताई अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। असलम भली साहब मौजूद थे। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही कि अच्छा काम कभी कभी कुछ ऐसे एक्शंस के साथ मंदा पड़ जाता है, जैसे अब हो रहा है कि बिलाशुबा ट्रैफिक कवानीन के ऊपर लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हेलमेट पहने जाने चाहिए, सीट बेल्ट लगनी चाहिए और बसों वालों को कट नहीं मारने चाहिए। मैं पहले भी उनसे भी सवाल करके आया हूँ, आप रफ ड्राइविंग नहीं करेंगे, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, आप ओवरलोडिंग नहीं करेंगे ऊपर सवारियाँ बैठाने के लिए, लेकिन असलम भली साहब की बात सही है कि आप चीज़ों को प्लान के साथ चलें, एक चीज़ों को पाइपलाइन के अंदर लेके चलें, लेकिन जब आप ट्रैक से उतर के कुछ एक्शन लेंगे डेफिनेटली उसके असरात ऐसे होंगे जो आज हम भुगत रहे हैं, और अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ आवाम को होगा, जिस पे इजाफी अखराजात पड़ेंगे, इजाफी ना ट्रांसपोर्टर ने अपनी जेब से भरने हैं। ये सब अल्टीमेटली वो ईंट हो, सीमेंट हो, बजरी हो, रॉ मटेरियल हो, अल्टीमेटली उसका सारा भुगताव जो है वो आम आदमी को पड़ना है, जिसका खमियाजा फिर आम आदमी को पिसने पे मजबूर करेगा और कुछ नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।